चावल घोटाले की जांच की भड़की आग, बालाघाट और मंडला के प्रबंधकों पर एफआईआर, नहीं बचेंगे अब मिलर्स। कोरोना के संकट में फंसे जिले के सैकड़ों मजदूर। और करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं सुधरी गांव की तस्वीर, ना सड़क है ना बिजली, बदहाली की जिंदगी जी रहे ग्रामीण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बालाघाट और मंडला जिले से डिंडौरी जिले में भिजवाया गया 750 मीट्रिक टन 7,500 क्विंटल अमानक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाया गया है। यह वही पोल्ट्री फीड चावल है जो मंडला और बालाघाट के गोदामों में जांच के दौरान बरामद हुआ था। सरकार के निर्देश पर राइस मिलर्स को प्रदाय किया गया चावल अपग्रेड कर मानक स्तर का चावल प्रदाय करना था, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक और गुणवत्ता निरीक्षक और राइस मिलर्स की साठगांठ के चलते उसे खपाने के लिए डिंडौरी जिले में भेज दिया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा जबलपुर द्वारा मनोज श्रीवास्तव और आर के सोनी जिला प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर विभिन्न मामलों में दर्ज की गई और उसकी जांच जारी है। एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक महाराष्ट्र में दे दी है, जिस वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाकर बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी के चलते महाराष्ट्र के गोंदिया और नागपुर से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बसों की आवाजाही बंद होने के कारण जिले से पलायन हुए मजदूरों के सामने फिर से वही संकट आ गया है और वह बिना साधन के पैदल यात्रा करते हुए घर वापस लौट रहे हैं। इसी तरह बालाघाट के वारासिवनी सहित अन्य जिलों से जो लोग तीर्थ स्थल गए हुए थे वह भी ट्रेनों से गोंदिया तक पहुंच गए, तो लेकिन उन्हें जब पैदल यात्रा कर बालाघाट पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अभी तो भैया हम गोंदिया से आ रहे हैं, ऑटो दिया, उनने भी 50-50 रुपए भी हमने दिया उनको, बट हमको 3 किलोमीटर आगे छोड़ दिया उसने। अब हम निकल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पे। क्या परेशानी का, किस तरह की परेशानी? परेशानी क्या है, अभी ऊपर वाले ने हमारे साथ में माने कर दिया, राहत तो दे दिया है, लेकिन इसके जगह में आज ये वृद्ध महिला जो है वो चल नहीं सकती। ये परेशानी है ना, कभी भी आए कभी भी लॉकडाउन कर दिए, ये कोई ये नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। हम तीर्थ यात्रा गए थे वृंदावन से आ रहे हैं अभी हम वापस अपने घर के लिए आ रहे हो? जी, घर जा रहे हैं। तो ये पैदल कैसे आ रहे हो? अब क्या पैदल से यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ऑटो वाले ने बोल दिया कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हमको बैरियर तक जाने का नहीं है, लॉकडाउन है, तो हम नहीं जा सकेंगे बोले। तो कैसे, क्या समस्या का सामना कर रहे हो आप? समस्या बहुत है साहब, यदि शासन का जो भी लेन देन होगा दूसरे स्टेट से, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि हमको तकलीफ बहुत हो रही है। इंसान आज सड़क पर चलने में भी अपने आप को गाड़ी से जा सकते, ना अपनी खुद की गाड़ी। वहाँ भी यही बात है कि यहाँ की गाड़ी वहाँ नहीं जा सकेगी, वहाँ की नहीं, तो हम अपनी भी घर से अपना वाहन नहीं बुलवा सक रहे हैं। तो सब कुछ रहने के बाद भी साहब तकलीफ ही भुगत रहे हैं। बैहर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिठली का ग्राम दुगलई अति दुर्गम और नक्सल प्रभावित है। यहाँ पर साल 2009-10 में आरईएस के द्वारा कच्ची सड़क और पुल पुलिया का निर्माण करवाया गया था, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ थी, लेकिन बरसात के दिनों में दुगलई से आमानाला के बीच पड़ने वाली घाटी क्षतिग्रस्त होने से अक्सर नाली में बदल जाती है और ये सिलसिला विगत 1 दशक से अनवरत जारी है। ग्राम दुगलई में आंगनबाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला भवन भी है, लेकिन घाट का हिस्सा अति क्षतिग्रस्त होने से इन दोनों शासकीय भवनों में पदस्थ कर्मचारियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आयोजित जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। परीक्षा सुबह 9:45 बजे से 12:15 बजे तक संचालित हुई। परीक्षा के लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें शासकीय उत्कृष्ट स्कूल चयन परीक्षा में बालाघाट जिले से करीब 1,759 विद्यार्थियों में 1512 परीक्षार्थी शामिल हुए और 247 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले भर में कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन में जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभागार में कोविड वैक्सीन के टीकाकरण कार्य को लेकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एसडीएम गुरु प्रसाद और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर उपस्थित सचिव, रोजगार सहायक सहित विभागीय अमले को टीकाकरण से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। 60 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको गवर्नमेंट से टीका लगाने का निर्देश है, तो हमारे ब्लॉक में टीकाकरण कराने के लिए सभी सरपंच सचिव को बुलाए हैं और उनको टारगेट भी निर्धारित किए हैं कि 100% अपना टीकाकरण कल 20 तारीख को किया जाए। तो इसी के सिलसिले में इनको और जागरूक करने के लिए और जो इनका दिक्कत था उनको भी समझाइश देने के लिए उनको
प्रशिक्षण टाइप पे बनाया गया है। इतिहास और पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय बालाघाट और महाराणा प्रताप मेमोरियल समिति अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पुरातत्व का 19वां अनोखा महाभव्य अनुष्ठान 21 मार्च को इतिहास पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित किया गया, जिसमें जिले सहित विभिन्न राज्यों से प्रतिष्ठित साहित्यविद, पुरातत्वविद, समाजशास्त्री शामिल हुए। कार्यक्रम 3 चरणों में संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।